Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Montage 1 gram injection. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने हर वीडियो में ये बताया है, जब भी एंटीबायोटिक पे वीडियो बनाया, कि जितने भी एंटीबायोटिक है सबका एक अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, यह सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से, एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन थे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज थे। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में एक हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक वायल 10 ml का आता है, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है। उसमें 10 ml स्टेराइल वाटर आता है, जिसको डिस्टिल वाटर भी लोग बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है, ये 10 ml का आता है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 150 से लेके 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोलिक्यूल्स के बारे में कि विच मोलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, इन दिस इंजेक्शन। की बेसिकली जो इंजेक्शन आता है इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने मोलिक्यूल्स? 2 मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है, अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसमें सेफ्टेरियाजोन या सेफ्टेरियाक्सोन भी लोग बोलते हैं। सेफ्टेरियाक्सोन या सेफ्टेरियाजोन दोनों लोग बोलते हैं साउंड, लेकिन सेफ्टेरियाक्सोन ओरिजिनल साउंड है तो वो सही होता है। तो सेफ्टेरियाक्सोन 1000 मिलीग्राम पाया जाता है। फिर कहते हैं टैजोबैक्टम 125 मिलीग्राम पाया जाता है। ये दोनों मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। थोड़ा मैं टैजोबैक्टम के बारे में बता दूं। टैजोबैक्टम एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है, इस बात को याद रखें, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया था, और चलिए उन सारी जगहों के बारे में हम लोग बात करते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसका यूसेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन या आरटीआई इन्फेक्शन। ये लंग्स इन्फेक्शन या आरटीआई कहो, दोनों बात एक ही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहो या लंग्स इन्फेक्शन कहो, ठीक है, उसमें नहीं, ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत शानदार। अगर किसी का ये सारा बड़ा हो ना, तो वहां पे इस इंजेक्शन को तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आरटीआई इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन या आरटीआई इन्फेक्शन में ये सारे डिजीज आते हैं, जैसे अस्थमा हो गया हो, किसी को न्यूमोनिया हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, प्लूरल डिफ्यूजन हो गया, तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं टाइफाइड, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड का। फिर कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन भी हो तो उसको भी ठीक करने के लिए कुछ हद तक इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि लिवोफ्लॉक्सासिन उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है, तो यूटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर सिस्टाइटिस कहने का इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि सिस्टाइटिस क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप देखना चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा ये वीडियो, और उससे आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सिस्टाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, कि अगर कोई सर्जरी हुआ हो, ठीक है, उसको 9 दिन 10 दिन तक रखना होता है, तो उसको इंजेक्शन में भी उसको घाव को भी हील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो कहाँ का इस्तेमाल किया था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर कहते हैं लंग्स इन्फेक्शन या आरटीआई इन्फेक्शन, जिसमें अस्थमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, फिर आपको प्लूरल इफ्यूजन हो गया, जिसको कहते हैं कि फेफड़ा में पानी भर जाना, लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं सिस्टाइटिस हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंपली समझो कि इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, लेकिन
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। स्किन डिसऑर्डर में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। कंट्राइंडिकेशन पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसको मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने एक बताया टैजोबैक्टम होता है 125 मिलीग्राम, और दूसरा मैंने बताया सेफ्टेरियाजोन या सेफ्टेरियाजोन एक 1000 मिलीग्राम होता है। तो पहला क्या करता है, टैजोबैक्टम क्या करता है, ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है, ये बैक्टीरिया का जो कवर होता है ना उसको ये हटा देता है, क्या करता है, हटा देता है। और जैसे ही सेफ्टेरिया जो काम करना शुरू करता है तो बैक्टीरिया का जैसे ही कवर हटाएगा, ठीक है, उसको ये मारना शुरू कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकना शुरू करता है। बैक्टीरिया में जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, खुद ही मर। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से काम करता है। सिंपल समझो कि ये क्या करता है कि टैजोबैक्टम ये बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होता है ना उसको हटा देता है, और सेफ्टेरिया जो है उसको मारना शुरू कर देता है, मतलब उसके प्रोटीन सिंथेसिस को प्रक्रिया को रोक देता है। तब इस तरह से बैक्टीरिया क्या होता है, किल होता है। सिंपल समझो ना, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, आप ऐसे मारोगे तो कपड़ा पहनने तो कम चोट लगेगा, लेकिन कपड़ा खोलकर मारोगे तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करता है कि टैजोबैक्टम होता है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जो कक्ष होता है, ठीक है, उसको ये हटा देता है, और तब सेफ्टेरिया जो जाकर मारना उसको शुरू करता है, और उसके कारण क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है, उसको भोजन नहीं मिलता, बैक्टीरिया मर जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इस बात को आपको बखूबी ख्याल रखना होगा। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, तो उसको आपको नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कोई महिला स्तनपान अपने बच्चों कराते उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, इस बात को ध्यान रखें। फिर कहते हैं लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना जनरल फिजिशियन से संपर्क किया आप उसको नहीं ये डोज दें, क्योंकि वो जनरल फिजिशियन ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करते हैं इसके 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से संदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर इंजेक्शन का, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स नंबर 1 साइड इफेक्ट है वर्टाइगो, आपका क्या होगा, चक्कर आएगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, थोड़ा आलस टाइप का आएगा। फिर कहते हैं नौजिया, आपको जी मिचलाएगा, वोमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा। और उसके बाद कुछ और इसके साइड इफेक्ट्स है जो कि इस प्रकार है कि जब भी आप एलएफटी जांच करवाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको एलएफटी रिपोर्ट में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ब्लड सेल काउंट जो होता है, ठीक है, उसमें भी आपको चेंजिंग देख, सीबीसी करवाओ तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, ये इंजेक्शन अगर चलेगा तो। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, और इस तरह के साइड इफेक्ट को आपको बखूबी याद रखना है। बस इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि इसके दूसरे ब्रांड को लिख सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली मोन्टाज 1 ग्राम है तो इसका डोज आईवी बीडी होता है, 1 into बीडी जिसको बोल सकते हैं, थ्रू इंट्रावेनस नस में आपको देना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये एडल्ट की डोज है, जिसकी उम्र 18+ हो उसको आपको देना है, आईवी बीडी देना है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना देना है। 1 वायल into बीडी आप दे सकते हो, लेकिन आईवी दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि मोन्टाज 1 ग्राम इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।